नमस्कार, मैं न्यूज़ 9047 से हरीश मालवा क्षेत्र में है। रतनपुर क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का इस बार घमासान लड़ाई भी रहेगा राजनीति के क्षेत्र में। तो किस तरह से आगामी जो 2023 है विधानसभा की चुनाव होने वाली है, किस प्रकार से घमासान इसमें रणनीतिक बनेगी, आइए जानते हैं। हमारे बीच में इनका परिचय इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार, परिचय बताइए। मैं तीर्थ यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा रतनपुर। हम लोग 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जी तैयार हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में कमल छाप के लिए काम करने के लिए तत्पर है। आज छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। कहीं भी ना नौजवान ना किसान, यहाँ तक के बुजुर्ग, माता पिता समान सभी लोग आज इस सरकार से असंतुष्ट है। कभी भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने कभी काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ियावाद को इन्होंने एक नारा लेके चला, परंतु छत्तीसगढ़ियावाद सिर्फ इनके काम करने के लिए नहीं है, इनको उपयोग करने के लिए है। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को एटीएम बना करके यहाँ के जनताओं की गाढ़ी कमाई को दिल्ली भेजने का काम किया जा रहा है और दिल्ली के लिए भूपेश बघेल एटीएम के रूप में काम कर रहा है। साथ ही उनके जितने भी योजना हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी, ये सब भ्रष्टाचार के ही चिन्हारी के रूप में पहचाना जा रहा है। जी। अगर हम देखें तो आज नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना है कहीं भी सफल नहीं है। गांव में, शहर में, हर जगह पशु जो है सड़कों पर मंडरा रहे हैं आए दिन, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे सरकार को अगर देखें तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, परंतु कांग्रेस के लोगों ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रही है और न कर पाएगी। मैं कहता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। 2003 के पहले यहाँ की बदहाल स्थिति के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। यहाँ रमन सिंह की सरकार आने के पहले यहाँ के लोग भूखे मरते थे। बीमारू राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, परंतु माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण आज हम छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में प्राप्त किए। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बहुमत होने के कारण 2.5 साल माननीय अजीत जोगी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और सभी जानते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेके गया। सारे लोग उनके आतंक और उनके आतताई से त्रस्त थे। फिर 2003 में जब प्रथम चुनाव हुए छत्तीसगढ़ के, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने जी भर करके उनके भारतीय जनता पार्टी की झोली को भरे और यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ऐसी सरकार बनी जिन्होंने यहाँ गरीब जनता के पेट की चिंता किया, किसानों की चिंता किया। 2003 के पहले अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो किसानों को 18% 16% ब्याज में कर्ज लेना पड़ता था, जिसको रमन सिंह जी ने 12%, 6%, 3%, फिर 0% में ला करके आज किसानों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया। जी। उनके एक एक दाना धान खरीदी का जो लक्ष्य था उनको पूरा किया। आज उन्हीं की देन है कि यहाँ की जनता एक विकसित और विकासशील राज्य के रूप में इस छत्तीसगढ़ को गढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि रमन सिंह इसीलिए चारों वाले बाबा के रूप में जानते हैं, चूँकि यहाँ धान की खेती होती है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ के लोगों के
पेट की चिंता किए यहाँ के लोगों को 3 रुपया फिर 1 रुपया में जो चावल का योजना ला करके, चना को 5 रुपया में, नमक को फ्री में दे करके यहाँ के लोगों की चिंता की है। और पिछले जो चुनाव हुआ वो धोखे से यहाँ कांग्रेस सरकार बना गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे घोषणा किए जिससे लोग भ्रमित हो गए कि हमको सारा चीज़ कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। परंतु देखा जाए तो कुछ वर्मी कंपोस्ट के रूप में बेच रही है, तो वहाँ दिखना चाहिए। वहाँ तो किसानों के द्वारा बताया जाता है, हम तो 2-4 गौठान जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ के किसान बताते हैं कि भैया हम लोग गोबर खाद के लिए जब सोसाइटियों में जाते हैं तो हमको गौठान का नाम बता दिया जाता है। जिस गौठान का नाम बताया जाता है उस गौठान में जाते हैं तो अमानक खाद हमको धरा दिया जाता है। इसके कारण किसान हलाकान और परेशान हैं। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए कि अमानक खाद किसानों को न मिले, और जो वर्मी कंपोस्ट की बाध्यता है उसको ख़त्म करके इनको स्वैच्छिक रखना चाहिए। जिस किसान को ज़रूरत है वो वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा अपने घर में कर लें या ख़रीद लें, लेकिन ज़बरदस्ती का उनको वर्मी कंपोस्ट न थमाया जाए। अच्छा। कि इन लोग गोबर खरीद रहे हैं बोलते हैं, परंतु ज़मीनी हकीकत यह है कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पर गोबर खरीदी चढ़ा दिया जाता है। कहीं कहीं तो पता चलता है उनके घर में न तो जानवर है न तो उनके द्वारा गोबर इकट्ठा किया जाता है। कि 2500 उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि समर्थन मूल्य का जो रेट है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित रहता है। उनका जो केंद्र सरकार की जो राशि के अलावा जो अंतर की राशि है उसी को इनके द्वारा दिया जा रहा है, और वो भी 4 किस्तों में, जिसके लिए लाइन लगाना पड़ रहा है किसानों को बैंकों में, और ठोकरें दर दर की खाना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि एक छोटा किसान है जिसको 5,000-7,000 अंतर की राशि लेना है और उसको 4 बार बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा, और मैं कहता हूं कि 2500 अगर इन्होंने घोषणा किया है तो इनको अपने छत्तीसगढ़ के खजाने से 2500 देना चाहिए, और जो लगभग 2200 रुपये केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य दे रही है, तो मैं क्या कहता हूं कि लगभग 4700 रुपया किसानों को मिलना चाहिए। जो इनके द्वारा बार बार कहा जाता है कि हम 20 कुंटल धान खरीदेंगे, अच्छी बात है 20 कुंटल धान खरीदें, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु देखा जाए तो अभी छत्तीसगढ़ में 20 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन कहीं नज़र नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है कि अगर किसानों की उत्पादन बढ़ती है, उत्पादकता के आधार पर अगर 20 कुंटल धान खरीद रही है तो उनको पूरा का पूरा जो उनका हक है वो मिलना चाहिए कि 2500 अपना और समर्थन मूल्य मिला करके 4700 रुपये मिलना चाहिए। महिलाओं को, बुजुर्ग को जो विधवा पेंशन मिलता है, निराश्रित पेंशन मिलता है, पति प्रत्यक्षता इंदिरा सहारा के नाम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, उनको 1000 रुपये दूंगा बोला था, परंतु आज कहीं भी 1000 नहीं पा रहे हैं। सारे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम दही के भोरा में कपसा को हम निगल गए हैं, जिसके कारण हर कोई हाथ मलते हुए नज़र आते हैं।